नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सुवासरा के पास जो है अल्पना डेयरी फार्म नाम से जो है डेयरी फार्म है। यहाँ पर जो है तकरीबन 40 गायों का डेयरी फार्म है। इनके पास एक वैरायटी नहीं है, कम से कम 4 से 5 तरह की जो है वैरायटी है, नस्ल है गायों की, उनके ऊपर काम करते हैं। गायों के साथ साथ इनके पास जो है भैंसी भी है। उनका काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो डेयरी फार्म चला रहे हैं। तकरीबन इनको 13 से 14 साल का समय हो चुका है और आज इनका डेयरी फार्म जो है काफ़ी शानदार तरीके से रन कर रहे हैं। अपन जो है डेयरी फार्म को विजिट करेंगे, पूरा जानकारी लेंगे कि कितना दूध हो रहा है, क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके हिसाब से ये क्या जो है डाइट प्लान में इनके रखते हैं और जो पूरी डिटेल में बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ वीडियो में आएंगे तो जो है उनसे अपन जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। तो आपका एक परिचय दे दीजिए वीडियो में। मेरा नाम बंसीलाल राठौर है और राठौर कॉलोनी धलपट का निवासी हूँ और सुवासरा के पास हमारा डेयरी फार्म है, अल्पना डेयरी फार्म के नाम से है, जो हमारा सारा दूध सुवासरा शहर में मार्केटिंग होम डिलीवरी जाता है, घर घर जाता है। अच्छा, मेनली जो है आप दूध डेयरी पे ना देके मार्केटिंग करते हैं। तो जैसे आप डेयरी फार्म चला रहे हो तो आज जो है आज की डेट में अभी आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं? हमारे पास गिर है, साहिवाल है, एचएफ है, जर्सी है, थार पारकर है, मतलब सभी तरह की नस्लें हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो जैसे आपने डेयरी फार्म का किस टाइम पे शुरू किया था? मैंने 2012 से जब स्कूल जाता था और 12वीं क्लास में पढ़ता था तब से डेयरी फार्म शुरू किया। अपन उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इसको सीरियसली मतलब इंटरेस्ट से काम नहीं किया था। फिर धीरे 2016 से मैंने इसके इंटरेस्ट से काम किया और ब्रीड पर काम किया, तो मेरे पास एक गाय से आज 40 गाय तक पहुंच गया। अच्छा, जैसे आप स्टार्टिंग में जब गाय लेकर आए थे तो कुछ समस्या आई थी आपको? समस्या आई थी, जैसे वो रिपीटेड ब्रीडिंग की समस्या आई थी, टाइम टू टाइम बीमार थनेला हनेला, एक दो समस्या आई थी। फिर धीरे धीरे अपन एक गाय से शुरुआत की और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और समस्या का समाधान खुद घर पर वेटनरी मतलब दवाइयों से करने लगे। अच्छा, तो अभी आपके फार्म में टोटल कितनी गाय हैं? हमारे पास गाय भैंस मिलाकर सभी 40 जानवर है। 40 पशु है 40 और उसमें से जो है दुधारू पशु है वो टोटल कितने हैं? दुधारू पशु है 10 या 15 के समथिंग, 12-13 के एवरेज में चलता है। 12 से 13 के बीच में, 13 के बीच में जो है साइकिल के हिसाब से आप इसको चलाते हो, ठीक है? मतलब तो अभी जैसे आप बात करते हैं आपके फार्म में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय या भैंस कौन सी है? हाँ, हमारे फार्म पे अभी 30 लीटर तक प्लस दूध है। ये गाय बैठी है, तो ये प्योर एचएफ में है अभी? प्योर एचएफ है। ये थर्ड इलेक्शन में इसका फर्स्ट ब्याज में 15 लीटर दूध निकाला सुबह शाम का, और सेकंड में इसने 20 लीटर दूध निकाला सुबह शाम का, और थर्ड में इसका एबीएस से स्पाइक का सीमन लगाया जो बछड़ी है मौजूद है। अच्छा, ये इसकी बछड़ी है ना? ये इसकी बछड़ी अभी 30 लीटर दूध दे रही प्लस में। अभी 15 लीटर एक टाइम का दूध दे रही है। और जैसे फेट का ध्यान रखते हो आप? हाँ, फेट का भी 4-4.5 फेट चल रहा है, क्योंकि अपन डाइट प्लान वो दे रहे हैं मतलब। अच्छा, जैसे डाइट में क्या रखते हो उनकी आप? डाइट में अभी हम ड्यूज पशुआहार का पावर लेग दे रहे और उसके साथ मिनरल मिक्सचर दे रहे, और हमने अभी हमारे मोदक ब्रांड की एक खली शुरुआत की है, वो खली दे रहे हैं। जैसे अभी ये 15 लीटर एक टाइम में दूध दे दी, हाँ। तो इसकी डाइट कितनी देते हो? डाइट हम ये इसको दे रहे हैं अभी 6 या 7 किलो के समथिंग फीडिंग दे रहे हैं। जितना दूध देती है उसका आधा आप खिला रहे रखते हो। जैसे इसका दूध आप बोल रहे हो 4 से 4.5 से फेट आती है, तकरीबन कितना 30 लीटर दूध के हिसाब से कितना हो जाता है डेली का आपका इसका? डेली का इसका समझ लो 30 लीटर तो 50 से 1500 रुपए के समथिंग हो रहा है इसका। और उसमें आधा खर्चा मतलब 750 रुपए इसका सब मतलब मेडिकल हेडिकल सब खर्चा, सूखा हरा भूसा सब मिलाकर 750 इस पे खर्चा हो रहा है। 750 एक टाइम का अपने बच रहा है। तो इसको आप लेकर आए थे आपके फार्म में? ये अपन ने ब्रीडिंग मतलब फार्म पर तैयार की बछड़ी है इसको, है ना? हाँ, इसको फार्म। अभी आपके यहाँ फार्म पे इसको तीसरा इलेक्ट्रिशियन है, तीसरा फर्स्ट। और उसके बाद जैसे ये पीछे वाली गाय खड़ी है, तो ये भी दूध दे रही है? ये अभी 5 महीने प्रेग्नेंट है। ये समथिंग 10 लीटर के समथिंग दूध दे रही सुबह शाम का। अच्छा, 10 लीटर समथिंग दूध दे रही है। 5 महीने प्रेग्नेंट है। 5 महीने प्रेग्नेंट है। और कौन से इलेक्ट्रिशियन में आप इसको लेकर आए थे? ये अभी मैं लेकर आया था, इसको मैंने 2016 से बछड़ी तैयार की थी। 2016 पर इस पे काम कर रहा हूँ। इसकी मतलब इस बछड़ी की मेरे फार्म पर 7 या 8 बछड़ी मौजूद है। 8वीं प्रेग्नेंट है, मतलब ये 8वीं प्रेग्नेंट है। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग आपके यहाँ सारी जो आपने हैं सारे बच्चे आपके फार्म पे हैं? सब बच्चे मेरे फार्म पे मौजूद है इसकी। और इसको सीमन कौन सा लगाया था आपने? सीमन मैंने इसका लगाया था, सब तरह का सीमन लगाया। गिर लगा रखा, साहिवाल लगा रखा, एचएफ लगा रखा, जर्सी लगा रखा, सब तरह का सीमन लगा रखा। और इसको जैसे आप ड्राई पे कितने टाइम के लिए रखते हो आप? ड्राई में हम 7 महीने तक दूध निकालते, 7 महीने में बंद कर दे, 3 महीने ड्राई पे रखते। और जैसे मान लो इसकी अभी डिलीवरी होगी, हाँ, कितने महीने प्रेग्नेंट है अभी ये अभी 5 महीने प्रेग्नेंट। 5 महीने। तो डिलीवरी के बाद आप क्या मतलब डाइट में क्या रखते हो इनके? डाइट में डिलीवरी अभी तो हमारा ड्यूज पशुआहार का पावर लेग चल रहा है। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद 7 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेलेक्टो प्रो चला देते हैं, उसमें मेटाबोलाइट चला देते हैं, और अडर स्ट्रॉन्ग एच 1-2 ये दे देते हैं। अच्छा, ये सारी खुराक आप रखते हो? हाँ, रखते हैं। तो भाई साहब जैसे ये गाय आपके पास खड़ी है, कौन सी नस्ल की है? ये अभी आयरशेर नस्ल की है और ये अभी सेकंड ब्यात में है। सेकंड ब्यात में है। इसको लेके आए थे उस टाइम कौन सा ब्यात था इसका? इसको मैं गाय के साथ इस बछड़ी को देखकर मैंने वो गाय खरीदी थी। और इसको मैंने फार्म पर बड़ी किया और इसको ब्रीडिंग में पहली बार इसको 5 स्टार एसएसजी का सीमन लगाया, जो मेरे पास बछड़ी उपलब्ध है, और दूसरी बार में इसका ब्रूट का सीमन लगाया था। एबीएस स्पाइक का भी दूसरी बार में दूध दे रही है। अभी इसकी जैसे पहली ब्यात में था तब क्या दूध था इसका? पहली ब्यात में इसका 15 लीटर दूध था सुबह शाम का। 15 लीटर दूध सुबह शाम का? सुबह शाम का 7:30 के आसपास सुबह शाम का था। हाँ। इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना था? इसका माँ का 20 से 25 लीटर की क्षमता है। 20 से 25 लीटर की क्षमता है। क्षमता है। हाँ। अभी अपने फार्म पे है इसकी माँ? अभी हमने सेल कर दी।
अच्छा, इसकी माँ सेल कर दी, इसकी कर जो है ये बच्ची आपने तैयार ली, कर दी, रख ठीक ली है। बच्ची। अभी मतलब प्रेग्नेंट है या जैसे क्या है, मतलब अभी ये 2 या 3 महीने प्रेग्नेंट है और दूध भी निकाल रही है। 2 या 3 महीने जो है प्रेग्नेंट है ये अभी, है ना, दूध भी निकाल रहा है। हाँ। इसके बाद जैसे आप ये गाय है, हाँ। ये गाय उस नस्ल की, ये भी एचएफ प्योर ये बायप का सीमन है, बायप का सीमेंट आपने इसको लगाया था। था। और ये क्या दूध दे रही है अभी? ये बायप की बछड़ी है और इसमें हमने एबीएस का स्पाइक का सीमन रखा था। हाँ, तो ये अभी 15 लीटर दूध ये भी निकाल रही, 15-16 लीटर दूध निकाल रही सुबह शाम का। सुबह शाम का, है ना, सुबह शाम का 15 लीटर। जैसे भाई साहब ये डेयरी फार्म है, ठीक है। हाँ। आप जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया था, हाँ। तब आपने एक गाय से शुरू किया था। हाँ, ये गाय से। तो आपने शेड वगैरह बनाया था उस टाइम? उस टाइम पर वो हमारा ये सेट था। अच्छा, पीछे वाला छोटा शेड है ना? पीछे वाला जो मैं आपको बताऊं, ये हमने इस सेट से शुरुआत की थी। ये जो वाला शेड है आपका स्टार्टिंग में था। उसके बाद जैसे आप उसके बाद अपने पशु बढ़ाए। हाँ, पहले गाय भैंस यहाँ बांधते थे, इसमें सुकला भी भरने का काम होता था और 1-2 गाय बनते थे। फिर धीरे धीरे हमने ये सुकला का गोदाम किया और ये एक सेट बनाया। अच्छा, ये एक सेट सिंगल बना, शेड है ना? हाँ, ये सिंगल सेट बनाया। फिर धीरे धीरे जानवर ज्यादा हो गए तो हमने फिर धीरे धीरे इसके साथ ये दूसरा सेट अटैच कर लिया। तो तकरीबन जैसे शेड बनाया आपने पूरा, कोई कुर्लिया बनाई, तो कितना खर्चा आता तकरीबन? इसमें तो उस टाइम पुरानी बात है, 2015-16 में शुरुआत की थी, उस टाइम पे तो बहुत आधा खर्चा था। अब तो इसका डबल हो गया है। अभी खर्चा डबल हो गया। हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई कहने का मतलब। अच्छा, जैसे आप मेटिया भी लगभग सारी गायों के नीचे रखते हो, हाँ। तो मेटियों के क्या फायदे जैसे आपके हिसाब से? मेटे के अनेक फायदे, जैसे पशु लंबे समय तक नीचे बैठता रहता है, इनके थनेला नहीं होता है, मतलब उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है, इनके खुर आगे के पैर के जो घुटने वो खराब नहीं होते, मतलब अनेक, मतलब फायदे अनेक है। अच्छा, फायदे अनेक सारे है फायदे ना? अनेक है। तो थनेला जैसे आप बता रहे हो, उसकी भी कोई समस्या आपके फार्म पे आती है अभी? नहीं, अभी तक हमारे पास फीड मैनेजमेंट अच्छा है तो उससे थनेला की समस्या नहीं आई है। और साफ सफाई अच्छी है, मतलब। अच्छा, साफ सफाई में आप मुख्य रूप से ध्यान रखते हो? हाँ, सुबह शाम साफ सफाई करते हैं और अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तो आपके डेयरी फार्म का भी जो है डेली का रूटीन क्या है? स्टार्टिंग में सुबह कितने बजे सुबह हम 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठकर यहाँ पर सब जगह गोबर वोबर साफ सफाई करते हैं और इन ठेरों में सुखला भूसा सब साफ सफाई करते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम फीडिंग डालते हैं। फीडिंग डालने के बाद हमारे कुट्टी मशीनें हरा चारा काटते हैं और फीडिंग करने के बाद हरे चारे सबको डालते हैं। उसके बाद मिल्किंग दूध निकालना शुरुआत करते हैं। और उसके बाद का दूध और हम निकालने के 8 बजे फ्री हो जाते हैं गाय भैंस को पानी हानी पिलाकर। और दिन में क्या कुछ दिन में डाइट बस वगैरह कुछ दिन नहीं की? है, चारा हरा काटना ये और गोबर होबर हो तो डाल देना ना, बस। फिर 4 बजे से फिर शाम को फिर शुरुआत हो जाती है। मतलब मुख्य जो डाइट है सुबह और शाम को देते हो? हाँ, सुबह दिन शाम में को कुछ भी नहीं दिन रहता है में ना? कुछ नहीं करते। दिन में ना तो पानी पिलाते ना कुछ करते, बस गोबर होबर हो तो गोबर वो फेंक देते और साफ सफाई कर लेते हैं। जैसे आप बच्चियां तैयार करते हो, हाँ। तो कितने उम्र में बच्चियां तैयार करते हो आप? हम बच्चियां हमारे 12 महीने में हीट पर आ जाती है और 13वें महीने हम सीमन रखवा देते हैं। 12 महीने से सीमन रखवा देते हैं। मान लो पर कोई मतलब कंसीव नहीं हुई तो 13वें महीने हो जाता है, मतलब। तो बच्चा आपके फार्म में कौन कौन सी बच्चे आपने तैयार की हुई है? हमारे पास ये बछड़ी तैयार की हमने जर्सी की, ये फर्स्ट ब्यात में है। ये फर्स्ट बैच में ना? हाँ, ये एचएफ तैयार की, ये फर्स्ट ब्यात में है। और ये आयरशेयर है, ये सेकंड ब्यात में है। और ये 5 स्टार की बछड़ी है, ये भी फर्स्ट ब्यात में है। और जैसे कम से कम कितनी उम्र में क्रॉस करवाते हो इनको आप? हम 12 महीने में क्रॉस करवा देते हैं। 12 महीने में ना? हाँ, 12 और महीने में सीमन लगाते हो मेनली आप? सीमन लगाते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने ये बुल भी रखा हुआ है यहाँ पर, है ना? इसकी बात कर लेते हैं आप। तो ये बुल आप कहीं से खरीद के लेके आए थे जो आपके फार्म पे तैयार किया? ये बुल हमने अपने फार्म पर तैयार किया है। हमारे पास एक गाय थी, वो गाय 25 लीटर प्लस दूध निकालती थी। अच्छा, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना? 25 लीटर? 25 लीटर सुबह शाम का 12:30 12:30। अच्छा। हाँ। और अभी आप इसे जो है बच्चियां क्रॉस करवाते हो? बच्चा क्रॉस करवाते अभी हैं। इसकी उम्र कितनी है? अभी इसकी उम्र 25 या 26 महीने है। 20 महीने से ये गायों पर हमने छोड़ना शुरू कर दिया था। भाई साहब देख सकते हो, जो प्योर एचएफ का है, प्योर एचएफ है, 5 स्टार एसएसजी का बच्चा है। तो जैसे एवरेज अगर माने तो दिन में कितनी गाय को क्रॉस करा सकता है? ये अभी दिन में 2 गाय को क्रॉस कराते, 2 पर ही छोड़ते हैं अपन, क्योंकि अपन को ऐसे बोल छोड़ नहीं सकते, अपन को रिजल्ट भी लेना उसका। अच्छा। और जैसे कुछ चार्जर वगैरह होता है आपका? चार्ज इसकी फीस है 1000 रुपए। 1000 रुपए एक गाय का आप चार्ज लेते हो। जैसे आप देख रहे हो इसको, जो ये इसकी काफी ज्यादा शानदार नस्ल है इसके, ना? क्या आपने इसको डाइट में रखा, क्या खिलाया इसको, इतना तगड़ा बुल आपने तैयार किया है? इसको हमने शुरू से ड्यूस पशु आहार का खिलाया, स्टार्टर खिलाया, जूनियर खिलाया, सीनियर खिलाया और अभी भी इसका सीनियर चल रहा है। सीनियर अभी चल रहा है इसका, है ना? सीनियर चल रहा है। हमने ड्यूस पशु आहार के अलावा इसको कोई फीड नहीं दी, बस उसी से फीड से तैयार किया हमने उसको। तकरीबन कितना किलो फीड खाता अभी? अभी ये 2 किलो फीड खाता सुबह शाम का। 2 किलो फीड 2 किलो फीड खाता सुबह शाम का। तो भाई साहब जैसे आप मुख्य रूप से डेयरी फार्म चला रहे हो, तो आप ब्रीडिंग में ध्यान दे रहे हो या किस चीज पे ध्यान दे रहे हो फार्म पे अभी फिलहाल? हम ब्रीड पे भी काम कर रहे और अपना दूध उत्पादन भी मार्केट सेल कर रहे और अपना डेयरी फार्म पर पशु बढ़ा रहे। अच्छा। जैसे आप एक गाय है, सिंगल गाय, ठीक है, जैसे उसका दूध मान लीजिए 7.5-6 किलो या फिर दे रही है, तो उसका आप दूध बढ़ाने के लिए क्या चीज का ध्यान रखते हो? उसके दूध बढ़ाने के लिए अगर 6 लीटर गाय दूध दे रही है तो हम वो 6 लीटर के हिसाब से उसको मतलब फीड खिलाएंगे।
फीड खिलाओगे ना? हाँ, तो उसका हम ब्रोंज खिलाते हैं। अगर ब्रोंज खिलाओ तो 6 लीटर से 6 लीटर सुबह, 6 लीटर शाम को। अगर ब्रोंज की कैपेसिटी है तो ब्रोंज वाला दूध निकालेगी। तो कितने समय में आप जैसे उसका दूध बढ़ा दोगे? ये समझ लो आपके जैसे ही गाय ब्याने के बाद 1 मंथ में उसका दूध बढ़ना शुरू हो जाता है। कि कोई डेयरी फार्म वाला है, उसको पास जो है 5 लीटर वाली दूध दे रही है गाय है एचएफ, हाँ। अगर उसको 5 से 15 लीटर दूध अगर बढ़ाना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका यह प्रोसेस रहेगा कि अगर गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो अपन को 5 लीटर से उसको 5 लीटर से दूध उत्पादन में कौन सा सीमन ज्यादा है तो उसको वो सीमन लगाना पड़ेगा। अपन 5 तो वो दे रही, हाँ, तो अपन उसको उसकी बछड़ी आएगी तो ये समझो कि वो 5 या 7 के बीच में दूध देने लगी। तो जैसे उसका क्रॉस करवाएंगे, हाँ। तो कितनी जो है क्षमता वाले बुल से क्रॉस करवाएंगे उसको? हाँ, उसका 10 5 लीटर है। हाँ, तो उसका बुल का 10 लीटर होना चाहिए। जैसे 10 प्लस 5 15 हो गया, 15 हो गया। तो जो गाय आएगी नई बच्ची आएगी, हाँ। तो उसकी क्षमता तकरीबन जो 7.5 के आसपास। 7.5 5 के आसपास होगी। अच्छा, अगर आप अपन सोचे कि डायरेक्ट उसका बढ़ जाए तो वो नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, वो अपन को स्टेप बाय धीरे धीरे ऊपर बढ़ना पड़ता है। जैसे आपके डेयरी फार्म में एग्जांपल दीजिए आपका, अगर आपके पास हो कोई इसी। मेरे पास एक गाय है, मैं आपको बताऊं। हमारे पास बहुत सारी बछड़ियां हैं जो आपको बताता हूँ। जैसे ये फर्स्ट ब्यात की बछड़ी है। हाँ। ये दोनों 7 बच्चे दिए थे और फर्स्ट ब्यात में दोनों एक साथ ब्याई थी। दोनों एक साथ? हाँ, दोनों एक साथ ब्याई थी। तो इसने 14 लीटर दूध निकाला था फर्स्ट ब्यात में, और इसने निकाला था 15 लीटर। 15 लीटर, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है। ये वाली क्रॉस ब्रीड है। तो ये 14 लीटर में इसने निकाला और ये एचएफ है, तो इसका 15 लीटर हुआ था। फिर दूसरी बात, ये दोनों ब्याई है, तो इसने निकाला मतलब 18 लीटर दूध इसने निकाला, 20 लीटर इसने निकाला। और तीसरी बात में अब ये आगे निकल गई नहीं, ये अभी टिकी नहीं थी, उससे पीछे रह गई। अभी दूसरी ब्याज में या तीसरे में ये ब्याएगी ना, तीसरे में इसने बच्चा दे दिया। तो जैसे इसका बच्चा है, हाँ, अभी इसकी बच्चे आपने कितनी बच्चियां हैं फार्म में इसकी? इसकी मेरे पास 3 बछड़ियां है। 3 बछड़ियां, कौन सी है? मैं आपको तीनों बछड़ियां बताता हूँ। ये उस गाय की पहली बछड़ी है। ये वाली पहली बछड़ी? हाँ, जो इसका पहला ब्यात है ना? पहला ब्यात है। ये बायब का सीमन है। हमने शुरू बार उसमें बायब का सीमन रखवाया था। तो बायब का सीमन रखाया था इसमें, फिर बायब में हमने एबीएस स्पाइक का लगाया था। तो ये इसने शुरू बार में 15 लीटर दूध निकाला सुबह शाम का मतलब 7.5 का एवरेज मान रहे हैं ना? हाँ, 7.5 का एवरेज है। 15 लीटर दूध निकाला। अभी इसको क्रॉस करोगे आप अगली बार? हाँ, अगली बार इसको क्रॉस कराएंगे तो इसका समझो कि 20 लीटर प्लस चलेगी सुबह शाम की। मतलब 7.5 से आप इसको डायरेक्ट 10 पे ले आओगे? 10 पे ले आएंगे, 20 लीटर पे हो जाएगी। 20 लीटर पे हो जाएगी। 15 से 20 पे चलेगी। मतलब हर इलेक्ट्रिशियन में अगर फीड सीमन पर काम करेगा, अच्छी गुणवत्ता का सीमन, तो आप 5-5 लीटर 5-5 लीटर आप आगे बढ़ते जाओ। तो एकदम नहीं बढ़ सकते भाई? एकदम नहीं बढ़ सकते, आपको लाइन वाइज करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। उसके बाद जोटिया वगैरह है आपके पास तैयार की? हमारे पास बहुत सारी जोटियां है। जो ये फर्स्ट सेकंड बैच की है, ये हमने भैंस की बछड़ियां है। अच्छा। और ये दो बछड़ियां और ये है, और ये 3 बछड़ियां और ये सब हम भैंसों पे भी काम कर रहे हैं। भैंस हो या गाय हो, हम हर गाय और भैंस से 1 साल में 1 बच्चा ले रहे हैं। सबसे कम उम्र की झोटी कौन सी है आपके यहाँ पे? सबसे कम उम्र की ये झोटी है हमारे पास। अच्छा, कौन सी? ये इसमें बेटी है? हाँ, ये बेटी है। क्या उम्र की अभी है? ये हम जो 8 महीने के समथिंग है। 8 महीने में काफी जो है शानदार ग्रोथ इसकी हो रही है। फीड में क्या रखते हो इसके लगभग आप? इसको अभी जूनियर चल रहा है। जूनियर चल रहा है। कितना किलो देते हो आप इसको? इसको अभी 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को। तो क्रॉस तो अभी इसको करवाना बाकी है? अभी नहीं, अभी करवाना बाकी। इसको थोड़ा लेट क्रॉस कराएंगे, अभी ये छोटी है। कब तक कराओगे क्रॉस? इसको अपन कराएंगे मतलब 17-18 महीने में क्रॉस। 17-18 महीने में? हाँ, अच्छा, काफी लोग जो 12 महीने में क्रॉस करवाते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? 12 महीने में जो क्रॉस कराते हैं उनको हम सलाह देंगे कि 12 महीने में आप क्रॉस कराएंगे तो आप उससे दूध ज्यादा नहीं ले पाएंगे, उसको ब्याने में दिक्कत होगी, बच्चा सही से अंदर नहीं बनेगा, वो दूध की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, दूध नहीं बढ़ पाओगे आप। अच्छा। हाँ, तो कोई भी हो 17